साधकों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए महाशक्ति अपने विराट स्वरूप के दर्शन देती हैं, जिसके स्वरूप के का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। आकाश महाशक्ति का मस्तक है, सूर्य नेत्र है, दिशाएं कान है, वेदवाणी और वायु प्राण है, विश्व हृदय है, पृथ्वी आंगे है, पताल नाभि, ज्योतिष चक्र छाती, महारलोक ग्रीवा और जनालोक मुख है। सत्यलोक के नीचे रहने वाला तपोलोक ललाट है, इंद्र प्रभृति बाहें हैं, शब्द श्रोत हैं, अश्विनी कुमार विराट रूपनी भगवती महाशक्ति की नासिका है, गंध घ्राण इंद्रिया है, अग्निमुख अग्नि में मुख है, दिन और रात पलके हैं, ब्रह्मा भौं के स्थान पे है, जल तालु है, रस जिव्या है और जमराज दाढ़ है। महाशक्ति के दांत स्नेह है, माया हंसी है और सृष्टि कटाक्ष है। लज्जा होंठ, महाशक्ति का निचला हिस्सा लोभ है, अधर्म मार्ग पीठ है। जो कि जगत के सृष्टा कहलाते हैं, वे प्रजापति ब्रह्मा उस विराट रूप के लिंग है। समुद्र पेट है, पर्वत हड्डी है और नदियां नाड़ियां हैं, वृक्ष रोम है, समुक्षित रूप से व्याप्त कुमार, यौवन और बुढ़ापा यह महाशक्ति की आयु है। मेघ सिर के बाल है, प्रातः और सायं दो संध्याएं दो वस्त्र हैं। उस महाशक्ति का मन चंद्रमा है, विष्णु विवेक शक्ति और रुद्र अंतःकरण है। अश्व जाति से संबंध रखने वाले जितने भी प्राणी हैं, वे सभी महाशक्ति के कटी भाग हैं। अतल से लेकर पताल तक जितने लोक हैं, वे जगदम्बा की कमर के नीचे का भाग है। भक्त वत्सलता के कारण साधक को महाशक्ति का दर्शन उनकी कृपा से संभव है। महादेवी की कृपा को छोड़कर वेद अध्ययन, योग, दान, तप और यज्ञ कोई भी साधना इस रूप को दिखाने का कारण नहीं हो सकती। साधक की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस विराट स्वरूप को के दर्शन कर कोई भी साधक को अत्यंत भय होता है और किसी इस स्वरूप का सामना नहीं कर सकता है। और इसका ध्यान रखते हुए महाशक्ति अपने सौम्य स्वरूप में आ जाती हैं और जिसका वर्णन देवताओं और साधकों और ऋषियों मुनियों ने इस प्रकार किया है। महादेवी परम दिव्य मनोहर दृष्टिगोचर होने लगी। उसके सभी अंग सुंदर थे। उसकी कुमार अवस्था थी, यौवन अभी अभी खिल रहा था। विशाल वक्ष स्थल था, बजती हुई कंकणी, करधनी और पाजेब से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य स्वर्ण के बाजूबंद, कड़े, कंठार आदि आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे। बहुमूल्य मणियों का चमकता हुआ हार उसके गले में लटक रहा था। केतकी के नूतन पत्तों के समान उज्ज्वल कपालों पर भ्रमर की तुलना करने वाले काले केश शोभा पा रहे थे। उसका कटी प्रदेश बड़ा ही सुगुड़ था। शोभा वालियां शोभा बढ़ा रही थीं।
कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त पान के बीड़े उसके मुख में भरे हुए थे। कमल जैसे मुख पर स्वर्ण में कुंडल की मधुर ध्वनि निकल रही थी। ललाट पर फैली हुई भौएं ऐसी जान पड़ती थी मानो अष्टमी का चंद्रमा हो। लाल कमल के समान नेत्र थे, ऊंची नासिका थी, होठों से अमृत टपक रहा था। कुंद की खिली हुई कलियों जैसे सुंदर दांत थे। मोतियों की माला उनके गले को सुशोभित कर रही थी। मस्तक पर रत्न में मुकुट था जिससे चंद्रमा की रेखा अंकित थी। मल्लिका और मालती की माला केश की वेणी में गुंथी थी। इससे परम मनोहरता छा रही थी। केसर की बिंदी से ललाट सुशोभित थी। 3 नेत्र छटा छटका रहे थे। पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा से युक्त 4 भुजाएं थी। लाल रंग के दिव्य वस्त्र अनुपम शोभा दे रहे थे। शरीर की कांति ऐसी थी जैसे मानो अनार का पुष्प हो। श्रृंगार की सारी वस्तुओं से वे अलंकृत थी। समस्त देवता उन्हें नमस्कार कर रहे थे। वे साधारण स्त्री नहीं थी, किंतु सबकी आशा पूर्ण करने वाली, सबको मोहित करने में समर्थ तथा सबको जन्म देने वाली माता जगदम्बा थी। महाशक्ति के सौम्य रूप प्रत्येक साधक की आत्मा का सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूप ही है। प्रत्येक पल साधक महाशक्ति को अपने आसपास ही अनुभव करता है। इस रहस्य में ही साधक का जीव से ईश्वर बनने या अवतरण होने के रहस्य छुपे हैं। परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा को प्राप्त करता है। फिर उसमें कर्तव्य गुण आ जाते हैं। धर्म अधर्म हेतु नाना प्रकार के कर्म करने की उसमें क्षमता आ जाती है। जीव होने के कारण वह नाना योनियों में जन्म लेकर सुख दुख भोगता है। फिर तत्त संस्कार के प्रभाव से अनेकों प्रकार के कर्मों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। फलस्वरूप से भांति भांति के शरीर धारण करने पड़ते हैं। सुख दुख से कभी छुटकारा नहीं मिलता। घटी नामक जंद्र की भांति जीव को कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता है। काम और क्रिया का क्रम निरंतर चालू रहता है। इसका कारण केवल अज्ञान ही है। अतः अज्ञान नाश के लिए मनुष्य को सदा प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान स्वर्था मिट नहीं जीवन की सफलता है। पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि अज्ञान नाश पर ही निर्भर है। इसी को श्रेष्ठ विद्या कहते हैं। अज्ञान से उत्पन्न कर्म अज्ञान को दूर करने में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यह परस्पर विरोधी धर्म है। क्योंकि कर्म द्वारा ज्ञान नष्ट होने की आशा करना ही व्यर्थ है। कारण अनर्थदायी कर्म अकस्मात आते रहते हैं। राग द्वेष और अनर्थ का क्रम कभी बंद नहीं होता। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि सारा प्रयत्न ज्ञानोपार्जन में लगा दे। कर्मणे कर्माणि इस श्रुति के अनुसार कर्म आवश्यक है। साथ कैवल्य पद की प्राप्ति में साधक होने का कारण ज्ञान की आवश्यकता है। हित चिंतक कर्म ज्ञान का सहायक होकर रहता है, पर उनका यह कहना संगत नहीं है कि कारण दोनों परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि हृदय की ग्रंथि का भेदन करने में ज्ञान साधक है और ग्रंथि बनने में कर्म। फिर दो असहकारी होने से एक जगह कैसे रह सकते हैं? जैसे अंधकार और प्रकाश का साथ साथ रहना नितांत असंभव है। संपूर्ण वैदिक कर्मों की चरम सीमा अंतःकरण की शुद्धि है, अतः उनको जतन पूर्वक करना चाहिए। वे कर्म है शम, दम, प्रतीक्षा, वैराग्य और सत्व संभव अर्थात चित्त शुद्धि।
इतने ही कर्म करने योग्य हैं, इसके बाद कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। उक्त कर्म करने के पश्चात यानी मनुष्य सन्यासी होकर अर्थात ब्रह्म विद्या का विद्यार्थी होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के संरक्षण में रहकर विशुद्ध भक्ति से संपन्न होकर वेदांत का श्रवण करे। सदा सावधान रहे, तत्वमसी वाक्य के अर्थ का विचार करे। तत्वमसी यह वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता का बोधक है। एकता का बोध होने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है। पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, तत्पश्चात वाक्यार्थ का। तत्पद का जो वाक्यार्थ है वो मैं हूं। त्वम पद का वाक्यार्थ जीव है, इसमें संशय नहीं है। विद्वान पुरुष असि इस पद से तत् और त्वम दोनों की एकता बतलाते हैं। वाक्यार्थ पृथक पृथक होने से श्रुति कथित इन दोनों पदों में एकता नहीं घट सकती। अतः लक्षणा कर लेनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्यार्थ चित्त हो तभी दोनों की एकता बतलाते हैं। इसका बोध हो जाने पर दोनों में स्वागत भेद समाप्त होकर एकता आ जाती है। वही यह देवदत्त है, अर्थात किसी अन्य समय जिसे देखा था विपरीत होने पर उसे वही मान लेना, यही लक्षणा कही जाती है। अतः स्थूल देह से रहित ब्रह्म को नर कहते हैं। पंचभूतों से उत्पन्न स्थूल शरीर भोगों का आश्रय होता है। उसे संपूर्ण कर्मों के भोग को भोगने के लिए वृद्ध और रोगी होना पड़ता है। माया के प्रभाव से स्पष्ट प्रतीत होने वाला बिल्कुल मिथ्या है। जब साधक को ध्यान और समाधि में स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि यह स्थूल मेरे ही आत्मा का दूसरा रूप है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण एवं मन तथा बुद्धि से युक्त उसे विज्ञ पुरुष सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अपंजीकृत भूत से उत्पन्न जो यह सूक्ष्म शरीर है, इसे आत्मा का शरीर मानते हैं। सुख दुख का अनुभव करने वाला दूसरा स्थूल शरीर कहलाता है। यह ज्ञान अनादि और अनिवर्चनीय है। आत्मा के इस कारण शरीर को तीसरा शरीर कहते हैं। जिस समय सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों उपाधियां समाप्त हो जाती हैं, उस समय केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश के प्रत्याग कर देने पर ब्रह्म पुच्छ की उपलब्धि होती है। ब्रह्म पुच्छ मेरे उस रूप को कहते हैं जिसका परिचय देते हुए श्रुतियां नेति नेति कहकर रह जाती हैं। यह आत्मा किसी काल में ना जन्मता है ना मरता ही है। यह होकर फिर कभी हुआ भी नहीं, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर यह कभी नहीं मारा जाता। जो आत्मा को मारने वाला अथवा मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ना तो किसी को मारता है ना ही मरता है। यह आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान प्राणों की बुद्धि में यह रहता है। संकल्प विकल्प से रहित पुरुष परमेश्वर की कृपा से इसकी महिमा देख पाते हैं, फिर उनका शोक समाप्त हो जाता है। आत्मा को रथी समझना चाहिए। शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन ही लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों और मन के साथ होकर इस रथ का उपभोक्ता आत्मा इंद्रियों के विषय में विचरता है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। जो अज्ञानी, अमनस्वी और अपवित्र आत्मा है, उसे परम धाम की प्राप्ति नहीं होती है। उसे संसार में जन्म धारण करना पड़ता है। जिन्हें ज्ञान सुलभ है, जो मनस्वी और पवित्र हैं, उन्हें उत्तम पद मिलता है, जहां से लौटकर फिर इस जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता। जिसका बुद्धि रूपी सारथी चतुर है,
जो मन रूपी लगाम को सावधानी से पकड़े हुए है, वे रथी मार्ग पूरा करके मेरे धाम में पहुंच जाता है। निगमन परम योग। इस विवेचन को सुनकर और जानकर स्वयं अपने को निश्चित रूप से पहचान लें, फिर सावधानी के साथ एक आसन पर बैठकर आत्मा का चिंतन करें। पहले योग का अभ्यास करके अक्षरत्रय मंत्र का चिंतन करना चाहिए। यह देवी प्रणव कहलाता है। इस मंत्र और अर्थ दोनों का ध्यान आवश्यक है। इस मंत्र में हाकार स्थूल देह है, राकार सूक्ष्म देह है, ईकार कारण देह है और रीमकार रूप से मैं हूं। बुद्धिमान पुरुष जो समष्टि शरीर में क्रमशः 3 बीजों को समझकर समष्टि और व्याष्टि दोनों रूपों में एक मेरा ही चिंतन करें। ध्यान पूर्वक मेरे ऐसे स्वरूप का ध्यान कर लेना चाहिए। इसके बाद नेत्र बंद करके मुझ भगवती जगदीश्वरी का ध्यान करें। उस समय प्राण और अपान वायु की समान स्थिति रखें। दृष्टि नासिका के अग्रभाग से विचलित ना हो। ध्यान के समय विषय भोग की आकांक्षा बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए। किसी से ना दोष रखना चाहिए, ना किसी से डाह करना चाहिए। विशुद्ध संपन्न होकर किसी एकांत एवं शांतिपूर्ण स्थान में आसन लगाकर बैठ जाना चाहिए। फिर विश्व में हाकार को राकार में, परम तेजस्वी राकार को ईकार में और परम ज्ञान स्वरूप ईकार को रीमकार में प्रतिलापन करें। अंत में वे मेरे सच्चिदानंद में अखंड रूप का जो वाच्य और वाचक से रहित तथा दैत्य भाव से शून्य है चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान करके श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार कर देते हैं। उसे मेरी स्वरूपता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि में फिर दैत्य भाव नहीं रहता। इस प्रकार के योग से संपन्न होकर जो मेरे सर्वोत्तम रूप का दर्शन को प्राप्त कर लेता है, उसका कर्म संबंधी अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता है। योग न आकाश में है, न पृथ्वी में है, न पाताल में ही है। योग के विशारद लोग कहते हैं जीव और आत्मा की जो एकता है वही योग है। उस योग में विघ्न करने वाले 6 दोष हैं। उनके नाम हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अतः योग साधकों योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योग में सफलता प्राप्त करें। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग साधकों को इनकी साधना अवश्य करनी चाहिए। यम में 10 कहे गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमति, आहार और पवित्रता। मेरे द्वारा नियम भी 10 बतलाए गए हैं: तप, संतोष, आस्तिक भाव, दान, देवताओं का पूजन, शास्त्र सिद्धांत का श्रवण, बुरे कामों में लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन। पद्यासन, स्वास्थ्यासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन क्रमशः ये 5 आसन बतलाए गए। दोनों पैरों को दोनों तलुओं और जांघों पे रखें। हाथों को पीठ की ओर ले जाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला यह पद्यासन बतलाया गया है। यांग और घुटनों के बीच
पैर के तलवे को अच्छी तरह से रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठ जाने को योगी स्वास्तिक आसन कहते हैं। अंडकोश की शिरा के नीचे शिवन के दोनों और दोनों एड़ियों को अच्छी तरह रखकर तथा अंडकोश के नीचे रखें। दोनों पैरों को हाथ से पकड़कर बैठने का नाम योगियों ने भद्रासन बतलाया। योगीगण इस आसन का विशेष आदर करते हैं। दोनों पैर क्रम से दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के नीचे भाग में उंगली रखकर दोनों हाथ स्थापित करने बैठने से वज्रासन कहा गया। एक जांघ के नीचे और एक पैर की ओर दूसरी जांघ नीचे और दूसरे पैर को रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठते हैं, उसे वीरासन कहते हैं। साधारणता साधकों के बीच सुखासन अति प्रसिद्ध है। यह आसन प्रत्येक के लिए सुविधाजनक है। इस आसन पर बैठने पर साधना सिद्ध होती है और सिद्ध होने पर सारे आसन स्वयं ही सिद्ध हो सकते हैं। प्रणाम। 16 मात्रा अर्थात 16 बार प्रणव उच्चारण कर सके उतने समय एड़ा यानी कि बाईं नासिका से बाहर की वायु को खींचे, यह पूरक प्राणायाम है। फिर इस पूरक वायु को 64 बार प्रणव यानी कि ओम का उच्चारण करने में जितना समय लगे उतने समय तक सुषुम्ना में रोके रखें, इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं। तदंतर 32 बार प्रणव यानी कि ओम का उच्चारण का जितना समय लगे उतने समय धीरे धीरे पिंगला बाईं नासिका द्वारा उस वायु को बाहर निकालें, इसे रेचक प्राणायाम कहते हैं। योग शास्त्र के अनुसार इसको प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पुनः पुनः बाहर की वायु को लेकर पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम का अभ्यास करें और क्रमशः मात्रा प्रणव ओम का उच्चारण का समय बढ़ाते रहें। इस प्राणायाम को प्रथम 12 बार, नदंतर 16 बार करें। प्राणायाम 2 प्रकार के होते हैं, सगर्भ और विगर्भ। जो इष्ट के जप ध्यान आदि से युक्त होता है उसे ज्ञानी जन सगर्भ कहते हैं। जो जप ध्यान आदि से रहित प्राणायाम को विगर्भ जानना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करते समय पसीना आ जाए तो उसे अधम कंप उत्पन्न होने पर उसे मध्यम और भूमि त्याग यानी पृथ्वी से ऊपर उठ जाने को उत्तम प्राणायाम कहते हैं। और जब तक उत्तम प्राणायाम तक ना पहुंचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रत्याहार। इंद्रियां स्वच्छंद रूप से अपने विषयों में विचरती हैं, उनको बलपूर्वक विषयों से हटाने का नाम प्रत्याहार है। धारणा। अंगूठे, एड़ी, घुटने, जांघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भ्रूमध्य यानी कि भुवों के बीच और मस्तिष्क, इन 12 स्थानों में प्राणवायु के विधि पूर्वक धारण करने को धारणा कहते हैं। ध्यान। मन को चेतन आत्मा में समाहित करके उसमें अपने हृदय नंदन परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने को ध्यान कहा जाता है। ध्यान सर्वश्रेष्ठ पूजन विधान है। ध्यान के लिए 3 पुष्पों की आवश्यकता पड़ती है, शांति, समना और ज्ञान। ध्यान द्वारा परब्रह्म परमात्मा अवश्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समाधि। जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भाव दोनों में एक को मुनियों ने समाधि कहा है। मंत्र योग।
इस पंचभूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से मुक्त होने पर, यानी कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना योग साधना से जीव और ब्रह्म की एकता होती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं, उनमें से 10 मुख्य हैं एवं उन 10 में से 3 को सबसे मुख्य बतलाया गया है। ये मेरुदंड में चंद्र, सूर्य और अग्नि के रूप में रहती हैं। बाईं ओर श्वेत वर्ण की चंद्र रूपणी एड़ा नामक इस नाड़ी स्थित है, यह साक्षात अमृतमयी शक्ति रूपा है। दाहिनी ओर पिंगला नाम की नाड़ी है, ये पुरुष रूपा सूर्य मूर्ति है। इनके बीच में सर्व तेजोमयी अग्नि रूपणी सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। इसके मध्य में विचित्र नाम की नाड़ी है, उसमें इच्छा, ज्ञान, क्रियात्मक करोड़ों सूर्यों को सदस्य प्रभा संपन्न शंभु है। उसके ऊपर हरिम माया बीज है और उसके पास लाल वर्ण की शिखा के आकार की कुंडली महाशक्ति है और वह कुंडली महाशक्ति मुझसे भिन्न नहीं है। इसके ऊपरी भाग में स्वर्ण वर्ण की आभा वाले कमल का ध्यान करना चाहिए। इसके 4 दल हैं, उसमें वम, शम, शम, सम 4 अक्षरों का ध्यान करें। यह मूलाधार चक्र है। उसके ऊपर छठ कोण यानी कि 6 कोनों वाला कमल का ध्यान करना चाहिए। यह अग्नि के सदृश दलों से युक्त है, हीरे की चमक के समान। यह बम, भम, मम, यम, रम, लम ये 6 अक्षरों से संपन्न उत्कृष्ट स्वादिष्टान चक्र है। श्वास से इस परम लिंग के रूप में जानना चाहिए। इसके ऊपर नाभि देश में महान प्रभा से युक्त मेघ और बिजली के समान कांति वाला मणिपूरक नामक अत्यंत तेजोमय चक्र है। मणि के सदस्य प्रभा होने से इसे मणिपद भी कहते हैं। इसके 10 दलों से युक्त है और रम, धम, णम, तम, थम, दम, धम, नम, पम, फम इन 4 अक्षरों से समन्वित यह कमल विष्णु का अधिष्ठान होने के कारण विष्णु के दर्शन का साधन है। इसके ऊपर सूर्य के प्रभा के संपन्न अनाहत चक्र है। यह कम, खम, गम, घम, रम, चम, छम, यम, झम, यम, टम, ठम इन 12 अक्षरों से युक्त है। इसके मध्य में 10,000 सूर्यों के समान प्रभा संपन्न वर्णलिंग विराजित है और किसी भी आघात के बिना इसमें शब्द होता है और इसमें इस शब्द में ब्रह्म में चक्र को मुनि लोग अनाहत चक्र कहते हैं। यह चक्र आनंद सदन है, इसमें परम पुरुष अधिष्ठित है। इसके ऊपर विशुद्ध नामक 16 दलों से युक्त कमल है। ये मात्रा मंत्र स्वरूप 16 अम, आम, ईम, ईम, ऊम, ऊम, रीम, रीम, एम, एम, ओम, ओम, अम, आ, रेम, रेम इन 16 स्वरों से संपन्न है और इनका महान प्रभा से युक्त ध्रुव वर्ण है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसे विशुद्धानंद चक्र कहा जाता है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहते हैं। इसके ऊपर परमात्मा का अधिष्ठान रूप से आज्ञा चक्र है। इसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है। इसमें
इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। ये हम और क्षम 2 अक्षरों से युक्त अत्यंत मनोहर है। इसके ऊपर कैलाश नामक चक्र है, उसके ऊपर रोहिणी चक्र है, उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र है। जब बिंदु मूल परमात्मा का स्थान है, इसी को शून्य चक्र भी कहते हैं। यह सहस्त्र तल है। यह सर्वश्रेष्ठ योग मार्ग कहा गया है। यही निगमन शास्त्र का आधार है। अब क्या करना चाहिए, यह महादेवी के वाक्य है। पहले पूरक प्रणाम द्वारा आधार में मन लगावें, तदंतर गुदा और मेढ़ के बीच में उस वायु द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेट कर उसे जागृत करें। फिर लिंग भेदन द्वारा स्वयंभू लिंग से आरंभ करके चक्रों के द्वारा उस कुंडलिनी शक्ति को शून्य चक्र यानी कि सहस्त्र तक ले जाएं। तत्पश्चात उस महाशक्ति का सहस्त्रार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ एक ही भाव का ध्यान करें। वहां शिव शक्ति के सम्मिलन से लाक्षर से सदस बहने वाले अमृत को लेकर योग सिद्धि प्रदान करने वाली माया नाम की शक्ति को पान करावें। फिर उस अमृत धारा द्वारा 6 चक्रों में स्थित देवताओं को परितृप्त करें। तदंतर उपयुक्त मार्ग से साधक उस कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाए। इस प्रकार जो साधक प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, उसके लिए सभी दूषित मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसी से साधक बुढ़ापा, मृत्यु आदि दुखों से युक्त भवबंधन से छूट जाता है और मुझ जगत जननी देवी के जो महान गुण है, वे संपूर्ण गुण प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह वायु धारण करने का श्रेष्ठ योग कहा गया। चित्त धारण योग दिशा, काल और देश आदि के द्वारा अप्रच्छिन्न मेरे देवी स्वरूप में चित्त स्थिर करके तन्मय हो जाने पर बहुत शीघ्र जीवन ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कदाचित चित्त में मल दोष रहने के कारण शीघ्र सिद्धि ना प्राप्त हो तो योगी साधक को अव्यय योग या गुरु साधना द्वारा अभ्यास करना चाहिए। मेरे हस्त चरणादि मधुर मनोहर अंगों में चित्त को स्थिर करके एक एक अंग को जय पूर्ण रूप से अभ्यस्त करता हुआ फिर विशुद्ध चित्त से मेरे समग्र रूप में मन को स्थिर करे, मेरे समस्त स्वरूप का ध्यान करे। जब तक मेरे स्वरूप में मन का लय ना हो जाए, तब तक इष्ट मंत्र का जप और हवन आदि करता रहे। मंत्र अभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो जाता है। योग के बिना मंत्र सिद्धि नहीं होती और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता है। अतः मंत्र एवं योग दोनों का समन्वय रूप अभ्यास ही ब्रह्म सिद्धि का कारण है। जिस घर में अंधेरा छाया हुआ होता है, उसमें घड़ा दिखाई नहीं देता, परंतु दीपक जलने पर वो दिखाई देने लगता है। इस प्रकार माया से आवृत आत्मा भी मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगता है। यह विद्या अनुभवी गुरु के उपदेश से, दीक्षा से तथा साधना अभ्यास से की जा सकती है। करोड़ों शास्त्रों द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं होती है। अथवा योग सिद्ध गुरु के सानिध्य में रहकर इसका अभ्यास करना चाहिए।